हम्म? हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इंस्पायरो एजुकेटर पे। हम लोग अपनी पिछली क्लास में क्लास 10 मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का दो एक्सरसाइज कर लेते। आज की इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को समझेंगे और ये आइडेंटिटीज कैसे प्रूव करते हैं इसको भी जानेंगे, और फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी करेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी का थर्ड एक्सरसाइज होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे टॉपिक का नेम क्या है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम लोगों ने कल ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, पिछली क्लास में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज क्लास में बस यही आइडेंटिटी से डिस्कस करना है। तो याद रखिएगा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होता है, ठीक है, वो तीन होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है बच्चों, मैं लिखा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये आया कहाँ से है, इसको हम प्रूव करके समझेंगे। फिर इसके बाद दो और आइडेंटिटीज है, वो आपको मैं होमवर्क सेक्शन में दूंगा, आप लोग ट्राई करेंगे। नहीं आएगा कमेंट करके आप बताएंगे, जब डाउट सेशन लिया जाएगा तो आपको चीज़ें क्लियर करवा देंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले कि हम लोग कल बात किए थे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, उसमें पाइथागोरस थ्योरम को हम लोगों ने अप्लाई किया था। पाइथागोरस थ्योरम क्या था हमारा, ट्राइंगल जो होता था उसमें राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता था परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता था, हम लोगों ने लिखा था ये चीज़ें। तो हम वही चीज़ फिर डिस्कस करें। जैसे देखिए हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें राइट एंगल एट बी पे है। ठीक, तो हम बात करें यहाँ पे कि हम देख रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये दिया हुआ है, ये किससे भाई, पाइथागोरस थ्योरम से। अब डिवाइडिंग करें बोथ साइड, ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब बोथ साइड बच्चों अगर ए सी स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए सी स्क्वायर, इधर भी ए सी स्क्वायर आएगा। अब ये बताइए, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नेम क्या दी, ए बी सी, अल से अपना ट्रिक बनाई हुई, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो हम लोग बात करते हैं साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए क्या होगा बच्चों, अगर मैं यहाँ थीटा लिख दूँ तो ए बी होगा, होगा कि नहीं होगा, और हाइपोटेनस ए सी होगा। तो यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर लिखा है, ध्यान से देखिएगा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर लिखा है। क्या हम लोग इसको ए बी अपॉन ए सी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ए सी का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं ना। आपने इस रूल को तो एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में। तो अब ए बी अपॉन ए सी किसका रेशियो दे रहा था, साइन का ही दे रहा है कि नहीं दे रहा, इसकी जगह पे क्या जाएगा यहाँ पे, ठीक, ए बी अपॉन ए सी। ठीक, हाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, उसके यहाँ पे साइन लिखेंगे हम लोग। फिर इस एंगल के अकॉर्डिंग बात करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो ये हमारा साइन हो जाएगा। फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा रेशियो। इस तरीके से हम इस रेशियो को यहाँ पे लिखा है कॉस, यहाँ पे साइन, और इक्वल टू क्या होगा, ए सी से ए सी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला पार्ट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, कट के वन आ जाएगा, कट से लोग। तो क्या पहले आइडेंटिटी बनेगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। बात समझे, यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं इस एंगल में लिखा है, इसलिए ये रेशियो आपको जो मैंने लिखा था ए बी अपॉन ए सी, यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी कॉस को दिखा रहा है। इस एंगल के लिए मैंने आपको पिछली कहा था, इस एंगल में परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। बट मैं इस एंगल में आपको यहाँ बता रहा था, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ में कि सर ने गलत पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे पहली आइडेंटिटी हमारी क्या बनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए इससे और भी क्या हो सकता है, हम इधर साइन को छोड़ दें, साइन स्क्वायर थीटा को तो वन माइनस क्या लिख सकते हैं इधर, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इधर प्लस में कॉस उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं इधर से, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। ये तो हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, उससे हमने दो और फॉर्म में तैयार कर ली, इसकी जगह पर हम ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब दूसरी आइडेंटिटी कैसे प्रूव होती है, वहाँ पे भी सेम चीज़ है। ठीक है, हमें वहाँ पे अब देखिए, जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम था, ठीक है, हमने उसमें क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने इसमें एसी से डिवाइड किया था दूसरी वाले में, और यहाँ पे यही ट्रायंगल बना लीजिएगा, आपको ये इसी एंगल कर लीजिए, आपके बुक में आपको करने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी से बोथ साइड डिवाइड किया, देखिए ए बी अपॉन ए बी कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। यहाँ से हमें बी सी अपॉन ए बी है, तो मतलब हमारा क्या, ये हमारा टेन का रेशियो हो जाएगा, और इधर सेक का हो जा रहा है, हम इसको लिख देंगे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो दूसरी आइडेंटिटी क्या है बच्चों हमारे पास, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। अब इसको और हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों, हम टेन को अगर उस साइड ले जाएंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। एक और आइडेंटिटी हो गई कि नहीं तैयार हमारे पास। ये बात भी आपको याद रखनी है, अगर ये दिया हो तो इसके पे डायरेक्ट वन लिखेंगे, और या हमें सेक स्क्वायर हो तो सेक इसका यूज।
हम इनका यूज क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही करेंगे अपनी एक्सरसाइज के, जैसे आएगा हम बताते चलेंगे आपको एकदम एज इट इज। अब इसके बाद देखिए तीसरी जो आइडेंटिटी बच्चों, यहाँ पे बीसी से डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा आइडेंटिटी होता है 1 + cot² थीटा, ठीक है, इक्वल टू होता है हमारा कोसेक² थीटा। ये हमारी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अब बताइए कॉट को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। एक और आइडेंटिटी हमारे पास तैयार होगी। इस तरीके से हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अब इन पे बेस्ड हमारी एनसीईआरटी के जो 8.3 एक्सरसाइज सब क्वेश्चन जितने भी हैं इन्हीं पे बेस्ड हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये बात आप सभी को समझना है, कैसे इनको फाइंड करना है ये आप चीज़ कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं, इस पर कुछ बड़ी बात नहीं है। चलिए, अगर आपको एग्जाम्पल भी समझना है तो एग्जाम्पल भी समझना है, पहले आपको मैं एक्सरसाइज बताता हूँ। अपनी एक्सरसाइज को सबसे पहले कवर करते हैं। यहाँ पे तीनों आइडेंटिटी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। याद कर लूँ मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ, बस आप पहली वाली याद कर लीजिए, बाकी की तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए पहली आइडेंटिटी क्या थी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 था कि नहीं था बच्चों। अब बोथ साइड sin² थीटा से अब डिवाइड कर, ठीक है। तो sin² थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin² थीटा अपॉन sin² थीटा प्लस cos² थीटा अपॉन sin² थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin² थीटा। बात समझ में आएगी आपको, ये बात क्लियर। अब देखिए यहाँ से साइन से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। प्लस अब कॉस अपॉन साइन किस क्या होता था हमारा, देखिए यहाँ पे हम लोग tan थीटा को क्या लिखते थे बच्चों, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। रेसिप्रोकल रिलेशन मैंने आपको समझाया था कल भी। इसमें लास्ट क्वेश्चन जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज का था, जिसमें ट्रू फॉल्स बताने थे हमने, उसमें ये क्वेश्चन हमने इसमें ये चीज़ करके आपको दिखाया भी था क्वेश्चन को उसमें, ठीक है। और हम लोग कॉट थीटा को क्या लिखते थे, याद करिए, कॉट थीटा को लिखते थे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लिखते थे कि नहीं लिखते थे, ये लिखते थे। अब यहाँ देखिए cos² थीटा अपॉन sin² थीटा है, तो इसको क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा का क्या हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको पूरे कंप्लीट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको cot² थीटा लिख देंगे, तब यहाँ पे क्या लिख देंगे, cot² थीटा। और 1 अपॉन साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, अगर आप याद करें पिछली क्लास को भी देख लें, अगर आपको याद ना हो तो जरूर से 1 अपॉन साइन हमारा कोसेक का रेसिप्रोकल होता था, याद है कि नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, कोसेक² थीटा आ जाएगा। बात समझे नहीं समझे, ये आ गया हमारा रिलेशन। तो देखिए हम लोगों ने इस चीज़ को भी तो प्रूव किया है। यहाँ पे देखिए आप अपनी हमारी आइडेंटिटी में है कि नहीं ये चीज़, आप इस तरीके से आइडेंटिटी बना सकते हैं। देखिए 1 + cot² थीटा इक्वल टू cos² थीटा। बस आपको एक याद है, मैं आपको उससे दोनों फाइनेंस कर दूंगा, ठीक है। आपको उससे घबराने की, दूसरा क्या था हमारे पास, एक तो ये हो गया अपना, याद रखना आपको। दूसरा फिर से लिख लीजिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 है। अब बोथ साइड बच्चों, अभी हम लोगों ने किससे साइन डिवाइड किया था, अब cos² थीटा से डिवाइड कर दीजिए, किससे करिए, cos² थीटा से। तो जब cos² थीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos² थीटा, यहाँ भी cos² थीटा और यहाँ पे भी cos² थीटा हो जाएगा, cos² थीटा, ठीक है। अब ये तो देखिए हमारा कैंसिल 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है रेसिप्रोकल से, हमारा tan होता है। तो हमारा tan² थीटा प्लस 1 होगा, हम इसको 1 + tan² थीटा लिख दे रहे हैं, बात हो गया। तो क्या हो जाएगा 1 + tan² थीटा हो गया। अब इधर 1 अपॉन cos² थीटा, 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल होता था, सेक का होता था ना, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, sec² थीटा लिखते हैं। तो देखिए ये भी तो हम लोगों ने फाइंड किया था, 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा, ये देखिए ध्यान है कि नहीं है ना। इस तरीके से आपको एक याद हो, अगर आपको एग्जाम में ना याद हो तो आप उनको फाइंड कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो आपका सिस्टमेटिक तरीका है प्रूफ का, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, अगर आप करना चाहें तो कर लीजिए, मैंने आपको बता ही दिया कैसे करना है, ठीक है। वैसे आपके एग्जाम में प्रूफ आता नहीं है, आपको डायरेक्ट अप्लीकेशन आते हैं इनके क्वेश्चन करने के लिए, तो आप आइडेंटिटी याद रखिए और क्वेश्चन को करिए, ठीक है। चलिए, अब हमारी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, अगर हम उसको देखेंगे, उसमें देखिए क्या क्या बोला है, पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे, तब ऐसे नहीं क्वेश्चन थोड़ा आपको लगेगा कि बहुत छोटा सा लग रहा है, छोटा नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से पहले उसको, ये रही हमारी 8.3 एक्सरसाइज, ठीक बच्चों। 8.3 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक एंड टेन इन टर्म ऑफ कॉट ए। मतलब समझिए कि जो हमारा यहाँ पे साइन ए है, सेक ए है और टेन है,
ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनको हमें कॉट के टर्म में बताना है, ऐसा नहीं हमें कुछ भी करके कॉट का एक्सप्रेशन बनाना होगा यहाँ पे करके, ठीक है। ये क्वेश्चन जो करना है मैं आपको पहला बता दे रहा हूँ। दूसरा भी देखिए, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल इन टर्म ऑफ सेक है, तो ठीक है एंगल ए के लिए सारे सेक ए के टर्म में लिखना है, तो उसको भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना, कर सकते हैं। फिर ये एमसीक्यू है, फिर फटाफट आएंगे यहाँ से हमारे आइडेंटिटी के क्वेश्चन बेसिकली स्टार्ट होंगे, ठीक है, मेन यहाँ से, और ये यहाँ पे इन हो जाएंगे। इतने ही क्वेश्चन है आपको करने हैं एनसीईआरटी में। आप इसके अलावा चाहे प्रैक्टिस करना तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में वो उस बुक से भी ज़्यादा काफ़ी आते हैं, ठीक है। उससे कर लीजिएगा। आपको डाउट आए कोई क्वेश्चन तो आप हमें बताइएगा, आपको वो सीधे सॉल्व करवा दी जाएगी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो कॉट ए के टर्म में बताना है ना बच्चों। सबसे पहले पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसका फर्स्ट पार्ट जो हमारा उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक। तो देखिए हम लोग साइन ए को क्या जानते हैं बच्चों, ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है, पढ़ी है नहीं पढ़ी, 1 + cot² थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ ए दिया तो क्या लिखेंगे, 1 + cot² ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो लिख दीजिए उसको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिखे हम लोग सबसे पहले 1 + cot² ए इक्वल टू क्या लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर है, एंगल ए दिया थे, थीटा दे थीटा, बी दे तो बी, ठीक है। कुछ भी वैल्यू दे, जो एंगल रहेगा वही लिखेंगे, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ए हमारा एंगल को दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हम इन दोनों का रेसिप्रोकल, अगर किसी चीज़ का हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या उससे नहीं होता है, हम लोग उसको 1 की अपॉन पे लिखते हैं ना। जैसे मान लीजिए एक्स है, इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/x। अब जैसे यहाँ पे हमें, मैं बोल रहा हूँ हमें रेसिप्रोकल करने की नीड है, तो रेसिप्रोकल हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकल करना चाहें उससे भी कर दे या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए हम आपको डायरेक्ट ही कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप हम कोसेक स्क्वायर ए को इस साइड लिख सकते हैं नहीं, दोनों चीज इक्वल इस साइड ला के लिखते हैं। अच्छा बताइए, कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, 1/sin² ए लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर रहेंगे, इधर कुछ नहीं चाहिए, 1 + cot², ठीक। यहाँ तो कोई समस्या नहीं ना। अब बताइए, इतने के अपॉन 1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये इधर डिवाइड में है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई इधर ऊपर है, यहाँ नीचे आ सकता है कि नहीं, इंटर जी ला के लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, हम बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 + cot² ए हो जाएगा। बात समझ में आई है बात आपको। अब देखिए इस साइड स्क्वायर है और हमें बताना किसको है, साइन ए को। अभी हमें क्या करना होगा, स्क्वायर हटाने की नीड है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर अगर इधर से हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। तो साइन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, इधर पे √1/1 + cot² ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं फिर। अब 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ये क्या आ जाएगा, √1 + cot² ए हुआ। हमसे क्वेश्चन में यही बोला था ना, साइन ए को इन टर्म ऑफ कॉस ए के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, लीजिए हो गया पहला एक्सप्रेस। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आप सभी को। देखिए कितना आसान था। अब इसी तरीके से सेक ए को करना है। सेक ए को जब करेंगे हम लोग तो हम लोग क्या जानते हैं, सेक थीटा वाला जैसे, तो 1 + tan² थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग tan को क्या लिख देंगे, 1/cot और सॉल्व कर देंगे, तो सेक हमारा कॉट में आ जाएगा। और लास्ट tan ही दिया है, tan एक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का लिख सकते हैं नहीं सकते, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि tan इक्वल टू कितना लिख देंगे, 1/cot है। बात हो समझ आई। तो तीनों एक्सप्रेशन हमारे यहाँ पे किस में आ जाएंगे, कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएंगे। इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको इसका सेक वाला और tan वाला बताता हूँ करके। चलिए, अब सेकेंड पार्ट में क्या है बच्चों, उसको देखिए। सेकेंड पार्ट में क्या बोला, सेक ए को करना हम लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल लिख लीजिएगा, वी नो दैट 1 + tan², 1 + tan² ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए होगा। तो हम क्या सेक को इधर टेन इस वाले टर्म को उधर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख दें हम लोग, ऐसा लिख दें। टेन को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 1 + 1/cot²,
कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ बताना चाहे बता दीजिए। ठीक है, क्या हम लोग टेन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे, यहाँ बता दीजिए। टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, ये बात आप बता सकते हैं, बगल में लिख के बता दीजिए। अब यहाँ सेक स्क्वायर ए है। अब बताइए, इसकी अपॉन 1 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कितना आएगा, कॉट स्क्वायर ए। आएगा या नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा ना। अब देखिए, हमें सेक को बताना है, ना कि सेक स्क्वायर को बताना है। तो हम लोग फिर अगेन स्क्वायर को हटाएंगे, फिर स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या लगेगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो सेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, रूट ऑफ यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये बात समझ में आप सभी को? अब बताइए, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है पूरे का, जब रूट में हम स्क्वायर से बाहर निकालते हैं तो क्या लिखते हैं इसको, ए प्लस बी लिखते हैं। लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर रूट से हमारा बाहर नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर है, ये 1 है तो नहीं आ पाएगा, लेकिन नीचे वाला टर्म आ सकता है हमारा। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर वाले हम अरेंज कर ली तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी तो लिख सकते हैं, एडिशन का ही केस है। एडिशन में तो ऑर्डर चेंज होता है हमारा, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ये तो हमारा रूट में हो जाएगा। नीचे वाला क्या आ जाएगा बच्चों, ये देखिए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए इस तरीके से सेक ए को भी हम लोगों ने कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस करके बता दिया। बात समझ में आई नहीं आपको? तो इस तरीके से हम लोग इस पार्ट को भी कर लिए। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है, टेन वाला जो पोर्शन है, उसको कैसे लिखना हम लोग को देखिए। वहाँ पे मैं दिया है टेन ए को एक्सप्रेस करना कॉट में, तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, थर्ड वाला पार्ट जो हमारा होगा। टेन ए हमारा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट है, उसको लिख ही सकते हैं ना। तो टेन को तो हम डायरेक्ट रेसिप्रोकल रिलेशन से ही बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स को कर लिया, जितने भी इसमें बोले थे। अब दूसरा क्वेश्चन भी एकदम सेम है, आप चाहें तो इसको एज इट इज ही कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लें। चलिए, the other trigonometric ratio of angle A in term of sec A। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग से बोला गया है, हमें सारे टिग्नो एंगल ए का जो सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक ए के टर्म के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं। पहले सारे रेशियो साइड्स के मेजर को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम साइन कॉस टेन से सेक को तो करना है, उसको नहीं करना, कॉट और कोसेक को कन्वर्ट करेंगे हम एज इट इज लेके आएंगे तो करेंगे। ये बात आप सही हुई। तो देखिए, जब लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ए बी सी। अब इसमें अगर कोई पूछे तो राइट एंगल कहाँ, तो आप बोल दिए यहाँ पे बी पे है। फिर इस राइट एंगल के सामने वाली साइड ही हाइपोटेनस होता है हमारा, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये और इस वाले एंगल के परपेंडिकुलर ये। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर हम यहाँ फाइंड करना शुरू करें हम लोग, हमें किस में टर्म में बताना है, सेक के टर्म में बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा बेस कितना है बच्चों। अगर हम एंगल ए के लिए बात करें तो हमारा बेस कितना है बच्चों, यहाँ पे ए बी है और परपेंडिकुलर बी सी है और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। ठीक है, तो हमें सेक ए के टर्म में बताना है। ठीक, तो हम क्या सेक ए जो है, सेक ए अपॉन 1 लिख सकते हैं, इस तरीके से हो सकता है। अगर हम मान लें सेक थीटा हमारा जो होता है किसके इक्वल होता है बच्चों, अगर हम बात करें तो जो सेक होता है, अगर हम उसका रिलेशन बता दें, इसको ऐसे ले लें। देखिए हमारे पास क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा। तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना होगा एंगल ए के लिए, ए सी होगा, और बेस कितना होगा, ए बी। ये बात आपको समझ में आई? तो ए सी अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, ए बी। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा बच्चों, हमारा सेक ए के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, सेक। तो इसकी अपॉन 1 लिख सकते हैं बच्चों। तो ए सी की वैल्यू हम अगर यहाँ से फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, ये तो रेशियो है, ये डायरेक्ट वैल्यू तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका हम फाइंड करेंगे। तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, ए सी इक्वल टू अगर हम लिखें यहाँ से सपोज करके, तो क्या लिखेंगे, के सेक ए लिख देते हैं, कॉन्स्टेंट लिखे, और ए बी इक्वल टू कितना कर लेंगे बच्चों, के कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 1 है, 1 इंटू के ही आएगा रेशियो में। हमने कॉमन रेशियो ले लिया, उसके बाद से मेजर को फाइंड। अब कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे
उसके बाद वैल्यू को साथ में इंटू करके हम लोग साइड्स का मेजर भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया, ए सी क्या रहा और हमारा ए बी क्या रहा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे। अब हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इतनी बात आप लिखने के लिए वी नो दैट सेक इज इक्वल टू ये करके काम। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे लेट करके ये चीज़ लिखेगा, फिर वी नो दैट बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर लिखेंगे। अब हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है बच्चों, अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी है, AC है, AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, BC है, तो BC का स्क्वायर। और बेस कितना है, AB है, AB का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास किसकी किसकी वैल्यू, एक तो AC की है, दूसरी AB की वैल्यू है हमारे पास। तो AC की वैल्यू कितनी बच्चों, K sec A है, इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं हम लोग। और BC जो है बेस, इसकी वैल्यू, सो BC बेस्ड है, BC हमारा BC परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो BC जो है इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें AB की पता है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, BC का स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा K का स्क्वायर। अब इस साइड ला के हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बच्चों। तो लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर हमारा क्या हो जाएगा, के स्क्वायर सेक स्क्वायर है माइनस के स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। ये बात समझ। तो अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। सबसे पहले एक चीज कॉमन निकल लेते हैं, के स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर है माइनस वन इक्वल टू BC का स्क्वायर। ये बात समझे आप। अब स्क्वायर हटाते हैं, इधर स्क्वायर रूट लगेगा। अब देखिए के स्क्वायर अकेले है तो के बाहर आ जाएगा रूट से, तो क्या हो जाएगा, के रूट ऑफ कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC। तो BC की वैल्यू आ गई बच्चों। अब BC आ गया, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, एंगल ए, इसी एंगल में फाइंड भी करना था। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टर्म ऑफ सेक ए को बताना है। तो अब इतनी बात जब हम लोग कर लिए तो हम लोग साइन को क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता, लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब हम लोग एक बात और जानते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा को। तब इतनी बात पहले आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे वैल्यू मेंशन करता हूँ। ठीक है, ताकि हमें भी सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। BC बेस तो ऊपर है, परपेंडिकुलर यहाँ कितना है, कि रूट ऑफ कितना है बच्चों, सेक स्क्वायर है माइनस वन। ठीक, और इधर कितना है हमारा बच्चों, के से के है ऐसी, और ए बी कितना है, के। ठीक, नोट कर लीजिए आप, फिर हटाते हैं। चलिए अभी अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में साइन को कॉट के फॉर्म में बताया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, साइन को हमें सेक के टर्म में एक्सप्रेस करना है। देखिए हम साइन ए इक्वल टू क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए पहले BC अपॉन AC। कोई समस्या आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो BC की वैल्यू जो है बच्चों हमारे पास कितनी है, यहाँ पे देखें अगर हम लोग, BC की वैल्यू है के रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन, यह है। और AC कितना है बच्चों, के है। BC अपॉन AC के सेक थीटा बच्चों, के सेक ए है थीटा, के सेक ए कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तुम्हारा यहाँ क्या बच गया, ऊपर देखिए रूट ऑफ कितना हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए। यहाँ तक बात आप सभी को समझ में है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं ना आप लोग को करने में। तो आप इस तरीके से साइन को सेक के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब इसी तरीके से कॉस टैन कॉट कोसेक को आप करेंगे। ये बात आप समझ में कर लीजिएगा, ना आए आप करके बताइएगा। डाउट क्लासेस जब आपको ली जाएंगी तो उसमें आपको ये बातें फिर से करवा दी जाएंगी, इसमें क्या है, आप लेकिन खुद से इसको एक बार ट्राई जरूर करिएगा। ठीक है, तो कितना है हम लोग का यहाँ पे, सेक स्क्वायर है माइनस वन अपॉन सेक। ठीक है, इतनी चीज़ों से आप इसको कर सकते हैं। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई, सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है आप सभी को आइडिया लग गया पूरा। ठीक है, चलिए अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा MCQ वाला क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होती हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी ट्रिग्नोमेट्री के कर सकते हैं। अगर आइडेंटिटी ना याद रहे तो आप नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा है, सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को साइन और कॉस में बनाने का प्रयास करा करिए। जब आप साइन और कॉस में करेंगे तो आपको खुद ब खुद चीज़ें ऑप्शंस नजर आने लगते हैं वहाँ पे करने। देखिए यहाँ पे क्या दिया हमें MCQ पहले क्वेश्चन में, हमें कहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर करना है, हमें आंसर को जस्टिफाई भी करना, तो हम सॉल्व करके दिखा देते हैं क्या आ रहा है। क्या दिया, देखिए 9
सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए दिया, इसकी वैल्यू पूछ रहा है किसके इक्वल होगा। अभी अभी हम लोगों ने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव की थी, 1 + tan² ए इक्वल टू कितना है बच्चों, सेक स्क्वायर, वहाँ थीटा लिखा था, एंगल तुम कुछ ही बता सकते हैं ना, यहाँ ए दिया तो ये लिख रहा है। ठीक है, तो टेन को उधर ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, टेन इधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ पे भी देखिए दोनों जगहों में से क्या कॉमन है, 9 कॉमन है ना, आप 9 बाहर कर लीजिए, क्या आएगा बच्चों, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। यहाँ पे कोई समस्या आप सभी को नहीं ना। अब देखिए इसकी वैल्यू कितने इक्वल है, मैंने आपको अभी फाइंड करके दिखाया, ये कितना है 1 है, इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे 1, तो 9 × 1 प्रोडक्ट होके कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास, 9 ही आंसर आएगा। अब अपने ऑप्शन में देखिए क्या 9 कहीं दिया हुआ है, दिया है, हाँ आपका आंसर सही है फिर मिल रहा है हमें। देखिए ऑप्शन बी ही दिया हुआ है जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है, हम लोग इसको इस तरीके से करें। अब सिमिलरली बच्चों यहाँ पे है, इसमें देखिए थोड़ा सा बदलना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही, अब मैंने बोला जब आपको कुछ ना समझ में, आप सबसे पहला काम जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन करें तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा जल्दी से कर लेगा ऑप्शन को, ठीक है। तो देखिए दूसरे पोर्शन में क्या बोला है उसको भी हम लोग कर लेते हैं, बाकी जो तीसरा और चौथा है वो आपका होमवर्क रहेगा, एकदम आसान है, तीसरा चौथा कुछ करना नहीं है, ठीक है। आप करेंगे तो एकदम आसानी से। देखिए दूसरे में क्या बोला हम लोग से, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, या वो, और उसके बाद वाले ब्रैकेट में क्या दिया, 1 + cot थीटा माइनस कोटेक थीटा की वैल्यू पूछा, 1 + cot थीटा यहाँ प्लस बनाएंगे माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू, ठीक है, किसके इक्वल हुआ। अब सबसे पहला काम हम लोग जानते हैं क्या कि 1 + tan को क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस के रिलेशन के टर्म में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताया गया आपको मत। सेक कोई बच्चों क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, यहाँ कोई समस्या नहीं। चलिए आगे देखिए, 1 + cos को क्या लिख सकते हैं, कॉट को, सॉरी cos थीटा अपॉन साइन थीटा है, हम लोग क्या लिखेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहाँ पे क्या होगा, कोसेक को क्या लिखा जा सकता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, तो कोसेक को 1/sin लिखा जा सकता है, हम लोग लिख देंगे क्या 1/sin थीटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चल अब इस 1 के अपॉन 1 कर लीजिए, जैसे 1 के अपॉन, इसका सबका एलसीएम क्या आएगा बच्चों, cos थीटा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 करेंगे cos ही आएगा, cos हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, ये पहला ब्रैकेट बना। दूसरे ब्रैकेट में भी देखिए बच्चों, यहाँ साइन ही आएगा, नीचे आएगा सेम ही आना है ऐसे ही, यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा -1। अब मैं पेन की कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, आपको कुछ चीज़ें दिखा देख, यहाँ पे क्या हम लोग बात करें कि देखिए इतने टर्म, अब आप पहले ये बताइए हम लोग क्या जानते हैं, a + b, और अगर a - b होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, तो हम लिखते हैं उसको a² - b² लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कौन a है कौन b है, बस ये चीज़ इस क्वेश्चन में समझना और कुछ नहीं आना, ठीक है। तो देखिए इतना टर्म जो है, ये देखिए एडिशन केस में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, कि मैं यहीं पे लिख के चेंज कर देता हूँ आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना आप सभी को। यहाँ लिख देते हैं इसको क्या हम लोग, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सिमना ताकि मैंने दिक्कत नहीं, एडिशन केस था आगे पीछे बढ़। अब इतने टर्म को बच्चों आप ए सपोज करिए, इसको बी करिए, क्या करेंगे बी, ठीक है। भाई काहे नहीं चल रहे हो तुम, ठीक, ये ए और ये बी हो गया, और यहाँ पे भी ये ए है और ये क्या है हमारा बी है, बात समझ में आती हो। तो अब हम बात करें a + b ऊपर दिख रहा है और ऊपर क्या दिख रहा है, a - b भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तुम क्या करेंगे यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए² हो गया -b², इट मीन्स कितना 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस। अब फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको ये वाली हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता था बच्चों, वो होता है हमारा a² + b² + 2ab के इक्वल होता है नहीं होता है ना। तो यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर का फॉर्म है ना ये, अभी यहाँ भी देखिए इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी इसको चेंज करें हम लोग तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
यहाँ तो कोई समस्या। और यहाँ पे ये -1 का स्क्वायर तो नहीं आ जाएगा, अपॉन पूरे के कितना आएगा बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं ना। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, हम लोग जानते हैं, हमारी पहली आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखिए, 1 + 2 sin थीटा कॉस थीटा -1 इधर है अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस 1 से ये 1 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास बच्चों, 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन कितना है, साइन थीटा कॉस थीटा है, यही है ना। ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, कितना आ गया रिजल्ट हमारे पास 2। तो देखिए 2 क्या हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है इसका। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो है हमारे पास, ठीक है। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर भी आ गया नहीं है। मैंने कहा ना आपको कुछ ना समझ में सबसे पहले साइन कॉस में करना, बात समझे, साइन कॉस में करिए, आपको खुद ब खुद रास्ते नजर आने लगे हमें अब किधर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर आइडेंटिटी पहले याद है, उसके बाद आप उससे दूसरी तीसरी तो बनाना कैसे मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आप वो तो ट्रिक मैंने बताई दिया, बाकी आप उसको प्रूव करना चाहते तो वो भी आपको बताया गया, उससे भी कर सकते हैं, आप करके देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इसको भी कर लिया, हमारा आंसर भी आ गया। अब इसके बाद जो बच्चों तीसरा है, अब देखिए यहाँ पे सेक ये है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, लिखो आप लोग इसको करके आइए, ठीक। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हम लोग को, सेक ए प्लस tan ए, ठीक है, और दूसरा ब्रैकेट में दिया 1 - sin ए, ठीक। अब देखिए सेक को क्या लिखा जा सकता है, 1/cos ए, tan ए को क्या लिखा जाता है, sin ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 1 - sin, इसमें कोई बदलाव नहीं करना। अब इधर सॉल्व करें बच्चों, अगर तुम्हारा क्या आएगा, बेस तो सेम ही है, 1 + sin ए अपॉन कितना आएगा बच्चों, कॉस ए होगा, और दूसरा ब्रैकेट में है 1 - sin। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो ऊपर कितना आ जाएगा 1 + sin ए और 1 - sin ए, नीचे कर ही दिया मैंने, अपॉन कॉस। अब देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, 1 - sin स्क्वायर ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब 1 - sin स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए के, और नीचे एक कॉस है ऊपर स्क्वायर है, एक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कॉस है। देखिए कॉस हमारे ऑप्शन में है कौन सा ऑप्शन है ये भी देख लीजिए आप लोग, वहाँ से बताइए आंसर को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमें दिया हुआ है, कॉस है, हम उससे यहाँ से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की परेशानी की बात तो है नहीं, ठीक है। इसके बाद वाला तो और आसान दिया होगा, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, इसको करके आप बताइएगा क्या आएगा, ठीक। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4th है एक्सरसाइज का, हम उसको करते हैं, क्या है उसको कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, हमें ये दिया हुआ क्या, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी, क्या लिखा है बुक में भी, वो आपको मैं पढ़ भी दे रहा हूँ, थोड़ा छोटा दिख रहा है ना। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल, जो एंगल इन्वॉल्व इसमें थीटा वो एक्यूट है, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, या तो ये वाला एंगल होगा, या ये इनमें से किसी एंगल के लिए बात कर रहा होगा, हम बात अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड है, उसके लिए डिफाइंड है, ठीक है। तो इस चीज़ को प्रूव करना है, यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है, का कॉट थीटा का होल स्क्वायर जो 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा के क्या बच्चों इक्वल है, ये बात हम लोग को प्रूव करनी है। ये बात आप सही समझ में, तो चलिए इसको करते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये ठीक है दूसरा, और यहाँ पे कितने क्वेश्चन होगा, जितने ही है ना, चलिए मैं बारी बारी आपको लगभग सभी बता देता हूँ, ठीक है। जिस पे ज़्यादा काम करना होगा मैं आपको बता दूंगा, बाकी जिसमें क्या करना है मैं आपको वो भी हिंट दे दूंगा, आप करके आइएगा प्रैक्टिस करके, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला गया, सबसे पहले क्वेश्चन में पहला है, इसमें बता दीजिए क्या दिया गया हम लोग को, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया है, हमें इसको प्रूव करना है बच्चों, लाना क्या 1 - कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा। अब देखिए एक बात और समझ लीजिए, अगर बुक में हर जगह आपको लेफ्ट हैंड साइड ही लिख के सॉल्व करा, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, आप वो साइड चूज करेंगे जिधर हम ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। अब बताइए ये तो पहले से साइन कॉस में, इसको और क्या रेसिप्रोकल लिखेंगे, लिखेंगे 1/sec लिख सकते हैं, इसमें 1/sec लिखेंगे, सॉल्व करने के बाद ही नहीं रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस साइड हमारे पास क्या है, कॉट है कोसेक है, हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, स्क्वायर भी लगा है,
तो किस साइड हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जब हम लोग लेंगे बच्चों, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है बच्चों, होल स्क्वायर है। अब बताइए कोसेक थीटा को हम लोग लिखते क्या है, अगर हम लोग यहाँ लिखें तो कोसेक को लिखते हैं बच्चों 1/sin थीटा, कॉट को लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक कोई समस्या, होल स्क्वायर कर लिए, बार स्क्वायर लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, अब दोनों का बेस सेम 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। अब क्या ए अपॉन बी का अगर होल स्क्वायर है तो उसको क्या ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना। तो सपोज इसको भी इस तरीके से लिख दीजिए, यहाँ पे क्या करिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दीजिए अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ आती है। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी का यूज करके लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ से हम लोग उसको भी चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन थीटा क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वन, ये इसको हम अब इस तरीके से हो गया। अब इसको क्या 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है अपॉन क्या आएगा बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में कितना आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। बात सुना, एक कैंसिल एक कर देगा एक पावर को। ठीक है, नीचे से तो क्या बचेगा हमारे पास, बचने वाला है बच्चों हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे कितना बचेगा प्लस वाला तो पार्ट पूरा बचा है 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यही चीज़ तुम्हारा राइट हैंड साइड, हमें यही प्रूव करना था ना, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया, राइट हैंड साइड प्लान किया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, इसमें कुछ नया नहीं। मैंने बोला ना आपको सबसे पहला काम साइन और कॉस में करना होगा। अगर आपने उसको सही से कर लिया और आपको आइडेंटिटी आया तो आप आंसर पक्का 100% फाइंड कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं फिर जो आपके फंस में। ठीक, चलो नोट कर लीजिए इस चीज़। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारा क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, छोटा होने में शायद नहीं दिख रहा होगा आप सभी को। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन, ये सॉरी कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन, ठीक, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कितना है कॉस ए, इक्वल टू में लाना है 2 से। ये देखिए उससे भी आसान क्वेश्चन है। ठीक, आप लोग फ्रैक्शन तो सॉल्व किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इधर ही ज़्यादा काम कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में तो बस टू सा इन्फॉर्मेशन दिया उसमें हम क्या ही फाड़ लेंगे। ठीक है, हम लोग राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब देखिए सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, कॉस ए अपॉन कितना है हमारा बच्चों 1 प्लस साइन ए, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कितना है बच्चों कॉस ए। इसमें कोई घबराने की बात थोड़ी ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग जानते हैं नहीं, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करें, क्रॉस, इस वाले का मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, इन दोनों का आपस में चलो ये करते थे, कर दीजिए आप फटाफट। कॉस का मल्टीप्लाई होगा कॉस में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर है, इसका होगा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन है का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो बार एक ही चीज़ स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों साइन, यहाँ पे 1 प्लस साइन है इंटू कितना आएगा बच्चों कॉस। यहाँ तो कोई समस्या। अब आप सभी ए प्लस बी का तो होल स्क्वायर जानते होंगे, ये ए है ये बी है हमारा, ओपन करेंगे तो कितना आएगा बच्चों देखिए कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस साइन 1 का स्क्वायर तो नहीं आएगा, दूसरा बी का स्क्वायर हो गया, प्लस फिर क्या करते हैं टू ए बी ना 2 साइन ए हो जाएगा अपॉन, हम पूरे के लिखे अगर हम लोग यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, इसको ऐसे रहने दीजिए, मल्टीप्लाई मत करिए। अभी देखिए काम कितना आसानी से होगा। अब बताइए क्या कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है को एक साथ लिख सकते हैं हम लोग, और अगर हम लिखेंगे तो 1 को आगे कर देते, इसको एक साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था ना, तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर भी 1 आएगा, 1 और 1 मिलके कितना हो जाएगा ऐड होकर 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 प्लस 2 साइन ए, बात सुनिए सभी को, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। अब जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे उन्हें आइडिया लग गया होगा कि हमारा आंसर तो आ गया है। कैसे देखिए, ऊपर से 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन कर लेते हैं हम लोग, क्या आएगा 1 प्लस साइन है, नीचे क्या आएगा हमारा 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है, और ये वाला पोर्शन तो इससे कैंसिल हो गया हमारा, कितना है 2 अपॉन कॉस है, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है सेक का होता है।
हम क्या इसको लिख नहीं सकते हैं 2 सेक ए, यही तो हमारा राइट हैंड साइड था। आया कि नहीं आया क्वेश्चन? बोलिए, मजा आया आप सभी को? ठीक, तो इस तरीके से आप अपने सेकंड क्वेश्चन को भी करेंगे। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है आपको होमवर्क में रहेगा करने के लिए। ठीक है, आप अगर आपको दिक्कत हो तो मैं इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हिंट में भी आपको दिया हुआ है, आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं करना चाहें। या आपके पास एक और तरीका है, मैं दोनों तरीके आपको बता दे रहा हूँ। एक तो सबसे पहले आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, या आप चाहे तो जहाँ जहाँ कॉट है उसको 10 बना दीजिए। क्या 10 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1/10 लिख देंगे कॉट को। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसके में आप थोड़ा बताइए फर्स्ट, बड़ा क्वेश्चन है आपके। जाओ, देखिए दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। जो आपके एक उसमें हिंट दिया उससे उससे आप लोग ट्राई करिएगा। तो दूसरा है जल्दी आने का तरीका है, मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या दिया हुआ है, टेन थीटा अपॉन 1 - कॉट थीटा, ये ठीक है, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 - टेन थीटा इक्वल टू कितना लाना है बच्चों लोग को, 1 + सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लाना। ठीक है, चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसी साइड हम लोग ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड जो है, पेन को थोड़ा पतला कर लेते हैं हम लोग विड्थ के। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड तो ज़्यादा ही होगा। चलिए, तुम्हारा क्या है, टेन थीटा अपॉन 1 - कॉट थीटा है, इधर क्या है प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 - टेन थीटा, यही है ना। तो अब देखिए हम लोग यहाँ, मैंने बोला कि कॉट को 10 में बना लीजिए, कॉट को 10 में कैसे लिखेंगे, 1/10 लिख के ऐसे प्रोपर रिलेशन यूज कर लेते हैं हम लोग। टेन थीटा अपॉन 1 - 1/10 थीटा, ज़्यादा कोई समस्या नहीं ना। इधर भी करिए 1/10 थीटा अपॉन 1 - टेन थीटा। ठीक है, इसकी अपॉन 1 कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, देखते हैं कितना आता है हमारा। तो देखिए करते हैं हम लोग यहाँ पे टेन थीटा अपॉन कितना है, यहाँ से टेन थीटा -1/10 थीटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ पे करें बच्चों प्लस, इसकी अपॉन तो लिख सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई है इसका यहाँ, तो क्या जाएगा 1/10 थीटा इंटू 1 - टेन थीटा। ये बात समझ, मैं बगैर साइन कॉस में करे इसको कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आइडिया रहेगा कैसे करना है। जब आप नंबर ऑफ टाइम करेंगे क्वेश्चन को खुद आइडिया लगेगा, आपको खुद मिनिमाइज करना शुरू कर देंगे। इससे नहीं, दूसरे ऑप्शन से करते हैं, किसी और तरीके से करते हैं। तो देखिए ये 10 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा ऊपर, यहाँ पे आ जाने वाला है हमारा बच्चा 10 स्क्वायर, 10 ऊपर आ जाएगा हमारा कितना, 10 स्क्वायर थीटा, ये 10 ऊपर जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा नीचे टेन थीटा -1, इस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, प्लस ये जाए हमारे पास, और क्या बन रहा है हमारे पास बच्चों, देखो यहाँ पे 1/10 थीटा, टेन थीटा और 1 - टेन थीटा, ये बना। इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इरेज करके यहाँ से आगे आपको करता हूँ, क्योंकि जगह कम पड़ेगा, अब हम लोग इनका एल्सियम लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे ना। ठीक, ले लीजिए स्क्रीन शॉट आप। चलिए देखिए जहाँ तक चलता है, इनका एल्सियम कितना आएगा, अगर हम लोग लिखें तो क्या आएगा, टेन थीटा 1 - टेन थीटा, यही आएगा। अब यहाँ टेन से डिवाइड करेंगे, 1 - टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा। बट देखिए यहाँ पे टेन थीटा -1 है, यहाँ पे 1 - टेन थीटा है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़े बदलाव भी कर सकते हैं। कैसे, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन कर सकते थे, अगर इसमें से, अगर बताइए ए माइनस बी है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाता है ना। अगर यहाँ 1 - टेन थीटा, अगर इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा -1 हो जाएगा, चाहे हम यहाँ बनाए चाहे यहाँ बनाए, मैं यहाँ बना ले रहा हूँ, आसानी होगी। ठीक है,
तो यहाँ पे भी प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा टेन थीटा माइनस वन। बात समझे आपको कैसे यहाँ पे ये चीज़ चेंज हुआ है, माइनस कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वन माइनस टेन थीटा था इसमें से हम लोगों ने माइनस कॉमन किया, ये प्लस वाला माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पर सो लिखा। अब इसका एलसीएम लिखे हम लोग बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा ये भी चेंज कर लेते हम लोग। यहाँ पे टेन थीटा माइनस वन हो गया। अब इससे डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो गया। अब देखिए टेन थीटा ही बचा, ऊपर टेन स्क्वायर थीटा में टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, टेन क्यूब थीटा आ जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए हम लोग करेंगे इससे पूरे का पूरा चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा वन आएगा, यहाँ आया वन। आप लोग अब इसको यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ऐड करते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला आप सभी को पता ही है ना क्या होता है, यार देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला को जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेन क्यूब थीटा है तो इसको टेन थीटा का क्यूब लिख सकते हैं, और इसको वन का क्यूब। तो क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ ए की जगह पे हमारा टेन है और बी की जगह पे वन है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करना हम लोग को। सबसे पहला काम हमारा क्या आएगा, टेन थीटा माइनस वन, सबसे पहले ब्रैकेट में आएगा। दूसरे में क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर होता है प्लस ए बी होता है, तो टेन थीटा इंटू वन क्या आएगा, टेन थीटा ही आएगा, यहाँ लिख दीजिए टेन थीटा। और प्लस बी स्क्वायर होता है मतलब प्लस वन आएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आप सभी को। अब नीचे देखिए क्या है हमारे पास, जो जैसे है उसको ऐसे लिखिए, टेन थीटा और ब्रैकेट में क्या है, टेन थीटा माइनस वन। ये बात समझ आ शुरू, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना आप सभी को। चलिए ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग को यहाँ। चलिए देखिए, यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ इससे कैंसिल होगा, सेम चीज़ें हैं अपॉन में। और यहाँ देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते थे बच्चों, आइडेंटिटी हमारे पास दूसरी हम लोग प्रूव किए थे, इसको हम लोग लिखते थे इसको सेक स्क्वायर थीटा, लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो यहाँ देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस चीज़ को भी यहाँ चेंज करके लिखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन कितना आ गया बच्चों, टेन थीटा। आ गया कि नहीं आ गया। हम लोग को बनाना कितना है, वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब इसको बच्चों हम लोग साइन कॉस में करेंगे, अब आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इसको करके देखिए, अगर हम लोग यहाँ से साइन और कॉस में कन्वर्ट तो करना चाहे तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, या एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखिए, आप हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा, अलग अलग टेन थीटा को सेपरेट कर दीजिए। यहाँ पे टेन थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं अलग अलग, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और देखिए यहाँ पे सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है। एक कॉस से तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट दिक्कत थोड़ी कट करने में, इसको एक और तरीके से आप करिए। सबसे पहले यहाँ लिखिए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे लिखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन को लिख सकते हैं ना, यहाँ पे प्लस वन जो हमारा ऊपर यहाँ पे लिख दीजिए प्लस वन, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये यहाँ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन। अब बताइए, एक कॉस है तो एक कॉस कैंसिल होगा, यहाँ स्क्वायर है तो एक बचेगा कि नहीं बचेगा। नीचे क्या बचा हमारा, वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस वन हुआ। अब वन अपॉन साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं, और वन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। और यहाँ प्लस वन है तो देखिए हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट आएगा कि नहीं आएगा, वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। नोट कर लीजिए, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो वन अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पे हम लोग कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और कॉस को सेक लिख सकते हैं, सेक थीटा, और प्लस वन हमारा है मिला। ये पार्ट हमारा राइट हैंड साइड था कि नहीं था। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ का थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे।
ये क्वेश्चन है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं बगैर स्टार्टिंग से साइन कॉस में कन्वर्ट किए हुए। दूसरा तरीका जो आपके हिंट में दिया है कि आप टेन और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए। मैंने बोला जब आपको कुछ ऑप्शन ना समझे तो आप साइन कॉस में बेधड़क कन्वर्ट किया करिए, उसके बाद आपको आइडेंटिटी याद होगी तो आपको खुद ब खुद ऑप्शन नजर आने लगेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके से हम लोग को दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, फोर्थ पार्ट जो है वो दिया हुआ है बच्चों हम लोग को 1 + sec थीटा, सेक ए दिया है, 1 + sec ए अपॉन सेक ए दिया हुआ है। फिर इक्वल हमें किसके करना है, इसको साइन स्क्वायर ए प्रूव करना है अपॉन 1 - cos। ये प्रूव करना है हम लोग को सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ हमें बोला है, हिंट में भी दे दिया है कि हमें दोनों पार्ट को सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सेपरेटली कहा है कि सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर जल्दी से जल्दी मिल सकता है। बात समझ में? तो जब हम करेंगे तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे ऊपर 1 + 1/cos है, फिर नीचे भी क्या है सेक है, तो उसको भी 1/cos लिख सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे ऊपर कितना रहेगा, cos a + 1/cos a हो जाएगा, और नीचे भी 1/cos a, cos a cos कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 - cos स्क्वायर है, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। तो फिर उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर है तो 1 + cos a और 1 - cos a, 1 - cos a से 1 - cos a कैंसिल हो जाएगा और हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 + cos a आ जाएगा, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। इसमें कुछ, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नया दिया हुआ नहीं। ये भी क्वेश्चन जो है इसको भी आप इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप चाहें इस देखिए, हमें प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए लाना है और करा यूजिंग आइडेंटिटी। 1 + cot स्क्वायर इक्वल टू हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर, उस आइडेंटिटी का यूज करके करना है। तो आप इसको होमवर्क में कर लीजिएगा, ना आए तो बताइएगा, फिर आप सभी को क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। ठीक है, आपके एग्जाम्पल में भी ऐसे एकदम सेम क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, अब यहाँ पे रूट में जो दिया है इसको देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, 1 + sin a अपॉन 1 - sin a इक्वल टू सेक है प्लस tan a। अब सबसे पहला काम करना है कि हमें रूट हटाना है। ठीक है, या चाहे तो हम लोग राइट हैंड साइड से भी सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या पता हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल जाए। तो जब हम इसको करेंगे यहाँ से बच्चों, हम लोग को इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अब रेशनलाइजेशन करने से हम लोग क्या करते हैं, उसमें एक सुटेबल नंबर से क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि डिनोमिनेटर से हम क्या करें, इरेशनल नंबर को हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिया है देखिए, यहाँ पे रूट ऑफ 1 + sin a अपॉन 1 - sin a दिया हुआ है और हम लोग को क्या प्रूव करना है, सेक ए प्लस tan ये लाना ना करके। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग, सॉल्व करना शुरू करते हैं। रूट ऑफ 1 + sin a है और 1 - sin a। अगर हमें रेशनलाइजेशन करना है तो हम क्या करेंगे, रूट ऑफ 1 + sin a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, इसी सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ से कर सकते हैं इजीली। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे, रूट में यहाँ पे 1 + sin a, 1 + sin a से मल्टीप्लाई करना हम लोग को, यही लिखा है ना। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 + sin a ही आ जाएगा। नीचे करेंगे तो कितने जाएगा, 1 - sin a है और फिर क्या आ जाएगा 1 + sin a। अब ऊपर ध्यान से देखिए, अगर कोई चीज़ दो बार है तो उसको क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई में स्क्वायर लिखते हैं ना। 1 + sin a, 1 + sin a तो क्या लिख देंगे उसको, 1 + sin a का होल स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, 1 + sin a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक, डिनोमिनेटर में देखिए 1 - sin a, 1 + sin a है, a + b और a - b है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जाता है, मतलब 1 - sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब 1 - sin स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर a के इक्वल होता है कि नहीं होता है। और देखिए पूरे पे पूरे ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगा, पूरे के ऊपर स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है। तो क्या हो जाएगा 1 + sin a, और नीचे जो है बच्चों हमारा क्या है, हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे cos स्क्वायर है और cos इसके पे cos भी बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, ये चीज़ आ जाएगा।
आएगा या नहीं, यहाँ तक आ जाएगा। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ये प्रूफ करना था हम लोग को, नहीं हम लोग को साइन स्क्वायर लाना है, ठीक है। और चलिए ठीक है, यहाँ तक नोट करिए, अभी वो आगे इसको करते हैं। साइन स्क्वायर चाहिए हम लोग प्रूफ करना, ठीक बनाते हैं। चलिए देखिए, अभी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, और सेपरेट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए अलग अलग अपॉन करिए, 1/cos A प्लस साइन A अपॉन cos A लिखा जा सकता है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों, लिख सकते हैं ना। एक मिनट, ये हम लोग का क्वेश्चन, ये सेक या प्लस टेन लाना है, वो नहीं है दूसरा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 1/cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिखा सकता है, टेन ए लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। देखिए हमारा राइट हैंड साइड मिल गया कि नहीं मिल गया, हमें इस क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला। तो हम इस तरीके से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल यहाँ पे भी प्रूव कर लिए। अब जो देखिए बच्चों यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 7 का जो दिया हुआ है ये पार्ट, इसमें क्या दिया, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, ठीक है। और नीचे क्या दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए आप लोग के क्लास में तो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला तो है नहीं, तो इसको आप 2 मिनट 2 से 3 लाइनों में सॉल्व कर सकते थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो 10th वाली आइडेंटिटी है उसकी हेल्प से करना है, ठीक है। नहीं तो पहले जो सिलेबस जब डिलीट किया था चीज़ें होती थी तो बहुत जल्दी कर लिया जाता था इसको। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बनाना है हम लोग को ना, तो हम यहाँ से सबसे पहले कॉमन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर, उसको लिखेंगे। फिर तब करके करके देखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसको पहले आप नोट कर लीजिए, मैं उसको आपको समझा दे रहा हूँ कि आप अपने 10th वाली आइडेंटिटी से कैसे करेंगे, ठीक। देखिए जो 7th वाला पार्ट है वो क्या है हमारे पास, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू में टेन थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसी साइड ज़्यादा वर्क कर सकते हैं, ले लेते हैं हम लोग। अभी हमारे क्वेश्चन में थे ये इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे साइन थीटा लिखते हैं सबसे पहले, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बात समझ आती हो। अब ऊपर से क्या कॉमन है, साइन थीटा कॉमन है दोनों जगह, देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं हम लोग। तो क्या आएगा बच्चों, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, अपॉन नीचे से कॉस स्क्वायर कॉस थीटा को कॉमन कर लेते हैं, क्या जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। ये बात समझ आपसे को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो हम लोग अब एक बात बताइए, हम लोग जानते हैं क्या पहले आइडेंटिटी में क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं, या हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को भी चाहे तो क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसको यहाँ चेंज करते हैं साइन से, तो जल्दी सिंपल हो जाएगा हमारा, बात समझिए, तो ये चीज़ ईजिली हो जाएगा। तो हम लोग इसको करते हैं, चल यहाँ पे साइन थीटा इंटू 1 माइनस, यहाँ पे करली ब्रैकेट कर लीजिए, ब्रैकेट बदल लीजिए, एक ब्रैकेट और आ जाएगा, अच्छा 1 - 2 इस जगह पे क्या लिखना है हमें, यहाँ पे 1 - कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये चीज़ दिया हुआ। अब -2 का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस प्लस माइनस रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको भी यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था हमारा साइन थीटा, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग का क्या रहा है, 1 - 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ब्रैकेट है, अपॉन कितना जाएगा बच्चों, कॉस थीटा, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होगा। अब देखिए -2 +1 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपोजिट साइन है, और -1 ही रिजल्ट आएगा। हम लोग ऊपर अब क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अब आंसर आ ही गया है हमारा बस यहाँ पे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल हो गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते,
और ये चीज़ तो हमें प्रूव करना था, राइट हैंड साइड में tan थीटा दिया था हमें लाने के लिए। तो देखिए ये वाला भी क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसका जो 8 वाला पार्ट है वो भी हम लोग सबसे पहले इसमें साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे कोसेक है ये है तो उसको सबसे पहले 1/sin a लिख लीजिएगा, फिर सॉल्व कर लेंगे इसको। इधर यहाँ पे सेक दिया तो उसको 1/cos ले सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। ये बात समझ आए? इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए दूसरे इसके बाद वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी सेम ही है। ठीक, यहाँ पे दिया देखिए कोसेक ए माइनस साइन ए और दूसरा ब्रैकेट दिया सेक ए माइनस कॉस ए। इसको इक्वल प्रूफ करना है 1 + tan ए प्लस कॉट ए लाना है। ठीक है, तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का 9 नंबर है, तो देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें बोला है कि हमें एक साइड को सॉल्व करने पर अगला मिलने का चांस नहीं, इसलिए मैं बोल दिया सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, मतलब दोनों को अलग अलग करना, मतलब दोनों को सॉल्व करना है, इसका मतलब नहीं इक्वल करना। तो बात समझ में नहीं आया आपको? समझ में? यहाँ आप मेंशन कर दिया करिए, यहाँ पर राइट हैंड साइड है। आप बहुत सारे बुक में देखेंगे दोनों साइड है, जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड एज इट इज लिखते लाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें इक्वल प्रूफ करनी होती है हमें ना, ये चीज़ है यहाँ पर। लेकिन हमें क्या करना है, दो चीज़ इक्वल नहीं मिलेगी तो हम पहले अलग सॉल्व करते हैं, फिर जो रिजल्ट मिलेगा वो इक्वल मिलेगा दोनों का। ये बात यहाँ पे करनी है। ठीक, हम लोग सबसे पहले कोसेक को क्या लिखेंगे, 1/sin लिखेंगे, वो साइन है ये, सेक को 1/cos लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, हमारा रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा दिया 10वां क्वेश्चन जो लास्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं आपको करवा लेता हूँ। आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क मिले हैं करने के लिए, मैंने आपको बता भी दिया कि इसमें क्या करना है, आप उसको एज इट इज कर लेंगे, आ जाएगा। अगर नहीं आता है तब भी आपको, तो आप बताइएगा, आपको फिर से क्वेश्चन करवा देंगे। 10th पार्ट में देखिए हम लोग को क्या बोला है, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस एक्सरसाइज का क्या दिया है, 1 + tan² ए अपॉन कितना दिया है, 1 + cot²। ये दिया है। दूसरी तरफ क्या दिया है, 1 - tan² है, tan² नहीं बच्चों, इसका बाहर स्क्वायर, 1 + tan ए का स्क्वायर दिया है बच्चों पूरे का अपॉन पूरे पे। ठीक है, 1 - cot ए दिया, और फिर क्या दिया हम लोग को, इक्वल किसका दिया, tan²। मतलब हम इसको सॉल्व करें तो ये मिल जाए, इसको सॉल्व करें मिल जाए, मतलब हम किसी पोर्शन को सॉल्व करें एक को तो दूसरे के इक्वल, तीनों चीज़ें इक्वल है, हम आपस में प्रूव करनी है। बात समझ में वो। तो देखिए जो सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है इसको अगर सॉल्व करें, इसको लेकर तो क्या है, 1 + tan² ए अपॉन 1 + cot² ए। अब बताइए 1 + tan² ए को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, sec² ए लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? लिखते हैं ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए इसको sec² ए, 1 + cot² को क्या लिखते हैं, cosec² ए लिखते हैं। अब 1/sec को क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, sec² ए को 1/cos² ए, cosec को क्या लिख सकते हैं, sin² ए अपॉन cosec है ना बच्चों एक, उसको 1/sin² ए लिखना ना। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला। ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारा, sin² ए अपॉन cos² ए बन जाएगा। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता था, 10 होता था, स्क्वायर क्या हो जाएगा पूरा, tan² ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आ गया कि नहीं आ गया आसानी से। इस तरीके से आप सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे तब भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको करके खत्म कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी ना आपको। अगर आप देखिए इसमें साइन और कॉस को नहीं कन्वर्ट करने से बचना चाहते तो आप सबसे पहले काम करिएगा, कॉट को 1/10 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर सॉल्व करेंगे तो आपको इससे मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी जो नए क्वेश्चन आप लोग करिए, नहीं आते हैं बताइए, साइड बुक से, रेफरेंस बुक से करना है, PYQ से करनी करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।